नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मेड इन इंडिया के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आज आपकी मुलाकात कराएंगे उन दो खास बहनों से जिन्होंने अपने कॉरपोरेट कल्चर को छोड़कर या कॉरपोरेट लाइन को छोड़कर एक नए बिजनेस की शुरुआत की। एक ऐसा बिजनेस जो भारत की हर गृहिणी के दिल के करीब होता है। जी हाँ, साड़ियों का व्यापार। साड़ियाँ ऐसी वैसी नहीं, साड़ियाँ जो डिफरेंट स्टाइल लेकर आती है, डिफरेंट कल्चर्स लेकर आती है और डिसरप्ट किया है इन दोनों ही बहनों ने इस पूरे ही सेगमेंट को। इसे डिसरप्शन में इसलिए कहूँगी क्योंकि जो स्टाइल, जो जिस तरह का फैशन आपको इनके ब्रांड में दिखेगा वो शायद बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स के ब्रांड में दिखता था जो आपकी पॉकेट के करीब नहीं होता था, लेकिन इनका ब्रांड आपके लिए लेकर आया है पॉकेट फ्रेंडली साड़ीज में इसे कहूंगी। सुता की फाउंडर्स मेरे साथ हैं सुजाता बिस्वास और साथ ही साथ तानिया बिस्वास। 2016 में इन्होंने सुता की शुरुआत की। आज 5 साल बाद बिजनेस ऊंचाइयों पर है। 50 से भी ज्यादा व्यूअर्स इनके साथ जुड़ गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से, आप फिर चाहे कांजीवरम ले लीजिए, आप बनारस ले लीजिए, आप सूती ले लीजिए, जो फैब्रिक आपके दिमाग में और जहन में आता है उस फैब्रिक की साड़ी आपको इनके ब्रांड के साथ मिल जाएगी। सुजाता और तानिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेड इन इंडिया के इस खास शो में। थैंक यू सो मच। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आशा करते हैं कि हमारी जो वीवर्स कम्युनिटी है और भी ज्यादा बढ़े और हम अभी 15,000 करीब वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन है और हम लाखों तक पहुंच पाए। और जो जो आर्ट फॉर्म्स एक्सटिंक्ट हो रहा है सबको हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे ला पाए और आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे आके आज। हम भी बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर मेड इन इंडिया के इस खास एपिसोड में आए। सुजाता, आपसे शुरुआत करूंगी। 2016 में आपने सुता की शुरुआत की। एक सेटअप, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने काम किया। यूजुअली जब ऐसा पूरा सेटअप होता है, आपका करियर एक राह पकड़ रहा होता है, ऐसे में कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत या नए स्टार्टअप की शुरुआत करने के समय थोड़ा सा हिचकिचाता है। आपने जब इस कंप्लीटली सेटअप अपने करियर को छोड़कर इस नए करियर में कदम रखने के बारे में सोचा, तो किस तरह का क्या कुछ चल रहा था दिमाग में उस समय? मेरे लिए बहुत ही अलग लाइन है ये। मेरे फैमिली में, हमारे फैमिली में किसी ने कभी बिजनेस किया नहीं है। तो आप ये कुछ पता नहीं था, तो बहुत बड़ा रिस्क था हमारे लिए। तो हमारे माता पिता दोनों बहुत वरीड थे बिकॉज उनको ये चाहते थे कि हम अपने पैरों पे खड़े रहें दोनों बेटियां। और बेसिकली ऐसा ऐसा इनकम हो कि पता चले कि इतने सैलरी आना चाहिए अकाउंट में और उतनी ही आए। ये बिजनेस में पता ही नहीं है किस तरह का बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, बिकता कैसे है प्रोडक्ट्स। तो उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस माता पिता ने, फ्रेंड्स ने, सब ने रखा हमारे सामने। बट एट द सेम टाइम सपोर्ट भी काफी था। अभी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे फैमिली मेंबर्स ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए और ज्यादा से ज्यादा वीवर्स के साथ काम कर पाए। तो बेसिकली हम लोग बहुत डरे हुए थे लेकिन जब भी हम लोगों ने जॉब के साथ साथ ही ये शुरू किया तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सबसे। तो फिर हमने सोचा कि क्विट करते हैं। और हमने जब क्विट किया हमने ये किया कि हमने दोनों ने सैलरी ड्रॉ किया। बहुत ही कम सैलरी था, बट हमने ये मेक श्योर किया कि कुछ तो सैलरी होना चाहिए हम दोनों के लिए और एक एम्प्लॉय के लिए। तो हम 3 लोगों ने शुरू किया था, हमारे साथ और एक पैकिंग की लड़की थी जो पैकिंग करती थी। और हमने फिर 2016 में हम दोनों ने साथ में रिजाइन किया। सुजाता, ये तो आपकी बात हुई। तानिया, आपने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आईआईएम लखनऊ से आपने पढ़ाई की। घर वालों ने, जैसा कि सुजाता ने बताया कि एक डर घर वालों के मन में रहता है कि देखिए आप एक स्टेबल जॉब कीजिए, 1 तारीख को तनख्वाह जो है वो अकाउंट में आनी चाहिए। ऐसे में बड़ी बहन ने जब इस बिजनेस की शुरुआत की तो क्या घर वालों के मन में ऐसा नहीं था कि देखिए उसने तो शुरू कर दिया, आपका स्टेबल करियर है, आप अपने करियर पर ही फोकस कीजिए, उसके साथ मत चले जाइए? उन्होंने इनिशियली ये बोला कि तुम लोग ये ट्राई कितने दिन करने वाले हो, 1 साल के बाद वापस जॉब ज्वाइन कर लोगे क्या? हमने कहा ये तो हम तो चाहते कि सक्सेसफुल हो जाए ताकि हम लोग वापस देखें ही ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ। सो बेसिकली हम लोग ये सोचा कि कोई एक जन सिर्फ क्विट करके शुरू नहीं करना चाहिए, साथ में दोनों जंप करते हैं। अगर हम लोग अपना 100% देते नहीं है तभी पता ही नहीं चलेगा बिजनेस सक्सेसफुल है कि नहीं।
तो हमने मॉम डैड को कन्विंस कर लिया एंड फिर हमने शुरू कर लिया। हम जी लोग का जान से लग गए। एम ये था कि जो वीवर्स, 2 वीवर्स के साथ हमने शुरू किया स्टार्टिंग में, उनको पूरा साल काम देना है। हम लोग बहुत छोटे रहेंगे बिजनेस वाइज। हम लोग फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कॉन्स्टेंटली नहीं सोचते थे। हम सोचते थे कि हम लोग अगर 4-5 लोग शुरू कर रहे हैं तो हम सबके पास एवरी मंथ एंड में सैलरी होना चाहिए जितना प्रॉमिस किया है, और 2 वीवर्स के पास पूरे साल भर काम होने चाहिए। तो हमने वो अचीव कर लिया और बहुत खुश थे। आपने जिस स्ट्रैटेजी की बात की, मैं इसे स्ट्रैटेजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी जब नया बिजनेस शुरुआत करता है उसकी, तो वो डर मन में रहता है, क्योंकि हम लोग सब इस तरह की फैमिली से आते हैं जहाँ स्टेबल इनकम को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो आपने जो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई कि देखिए हम एक सैलरी अपने लिए रखेंगे, या फिर हम किस तरह का इनकम जनरेट कर रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में सुजाता, क्योंकि आप इस बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, जाहिर तौर पर चैलेंजेस बहुत रहे होंगे। आज की तारीख में अगर कोई स्टार्टअप इस समय सुन रहा है, देख रहा है आप दोनों को, आज आप ऊंचाइयों को छू रहे हैं, धीरे धीरे कामयाबी की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें कि किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? हमने जब शुरुआत की, जो ये टर्म है फ्रूगल, आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन टर्म है कि आप चादर जितनी है उतनी पांव फैलाओ, उससे ज्यादा मत फैलाओ। वो सुनने में, वो सब बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहते हैं, राइट, कि जितना पैसा है उतना खर्च करो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने स्टार्टिंग से हम लोग बहुत फ्रूगल थे, इसीलिए आप अगर देखिए हमारे वेबसाइट में, मैं मॉडल हूँ और तानिया फोटोग्राफर थी। तो हमने, ऐसा नहीं था कि मैं मॉडलिंग मुझे पसंद है, ये था कि हम लोग पैसे बचा लेते हैं। तो हमने बहुत कटौती की, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे खर्चा ना करे, जहाँ पे जितना जितना चाहिए उतना ही करो, और फोकस करो, अपना एम मत भूलो कि बिजनेस करना है। इसी चक्कर में ये नहीं कि ऑफिस ले लिया, तुरंत बड़ा ऑफिस ले लो या ज्यादा स्टाफ ले लो, धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप, सो दैट आपको ये पता हो कि अच्छा ठीक है, ये हमारा सेटअप हो चुका है, अब अच्छा अभी इन्वेंट्री के बारे में सोचते हैं। इन्वेंट्री हो गया तो उसके बाद चलो हम लोग सोचते हैं फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस टीम के बारे में। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप लेंगे तो बहुत आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके बिजनेस को थोड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा, और आपको अगर कुछ गलती हो गया तो आप पीछे एक स्टेप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10 स्टेप ले लिया आगे और पता चले पीछे गड़बड़ हो गया और आपका बिजनेस आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बिजनेस के और टर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक बिजनेस को एजाइल रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा और एक मैं बात बताना चाहूंगी इज ट्रस्ट करना ह्यूमन बींग्स पे, कि आपने हायर किया एक रिसोर्स को, उसको ये ट्रस्ट करना कि आप अपना काम उनको दे दे, वो बहुत जरूरी है। हम भूल जाते हैं अच्छा क्या पता उसने गलती कर दे, हमारी बिजनेस डूब जाएगी, बट हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जब खुद शुरू करते हैं, हमारे खुद का पैसा है, हमारा सेविंग्स है, और दोनों ने इंजीनियरिंग MBA के बाद जितना काम किया, हमने दोनों ने जितना सेव किया हमने डाल दिया इसमें पैसा, राइट। तो ये डर बैठा रहता है, बट आई थिंक डर भी रहना चाहिए। इट्स गुड कि रिस्क आप देखें, बट एट द सेम टाइम ट्रस्ट भी करना सीखिए आप जिसको हायर कर रहे हैं या जिसके साथ काम कर रहे हैं, वेंडर्स के ऊपर। मुझे आपकी 2 बातें बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली बात ये कि आई थिंक हम महिलाओं के अंदर वो जो सोच समझकर पैसा खर्च करने की क्षमता होती है कि मैं सारा पैसा एक साथ नहीं लगाऊंगी, या फिर मैं पैसे की बचत करूंगी। एक जना फोटोग्राफी कर रहा है, दूसरा जना मॉडलिंग कर रहा है। मुझे ये आपकी सोच बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात ये कि विश्वास, जाहिर तौर पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर शायद बिजनेस को आगे भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तानिया, ऐसे में मैं प्रोडक्ट्स पर आना चाहूंगी। जब मैं सुता की वेबसाइट, सही मायने में मैं सही कहूं तो जब मैंने पहली बार वेबसाइट देखी थी, आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोई भी अगर आपकी वेबसाइट देखता है, आपके डिजाइन्स देखता है, तो एक बार तो मन में ये ख्याल जरूर आता है कि काश मेरे को भी ये वाला लुक मिल जाए, मुझे भी इस साड़ी के साथ शायद मैं बहुत अच्छी लगूंगी। तो ये डिजाइन का जो पूरा का पूरा आपने ट्रेंड यहाँ पर आप लेकर आई हैं, ये क्या थॉट प्रोसेस रहा है इसके पीछे? जब हम लोगों ने शुरुआत की, हमने ये सोचा कि हम ऐसी चीजें बनाएंगे जो हमें मार्केट में मिला नहीं इजीली। सो बेसिकली व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज विद अ प्लेन मलमल साड़ी। हमने जो बनाया हमारा बहुत फेमस है, मेड इन हेवन मल साड़ी। तो लोगों ने जब व्यूअर्स को बताया कि हमने कि ये बनानी है हमें, तो उन्होंने बोला ये तो बड़े बुजुर्ग महिलाएं यहाँ के पहनते हैं गाँव में, आप लोग ये क्यों बनाने बोल रहे हैं हमें। तो हमने ये बताया कि
हमें हमेशा फैंसी साड़ीज हमने देखी है मार्केट में जाके, और मार्केट में जाने से वो लोग ये भी बोलते हैं कि अरे आप तो यंग है, आप ब्राइट देखो, जरी वाला देखो, आप लोग ये क्यों पहनोगे। तो हमने वही माइंडसेट के साथ शुरू किया कि ब्रीदेबल साड़ी जो कि कंफर्टेबल हो और एस्थेटिकली भी बहुत क्लासी दिखे। तो हमने वो शुरू किया बनाना। हमारा टारगेट ही वही था कि रेगुलर वेयर बनाएंगे इसको, ना कि आप ओकेजन ढूंढे साड़ी पहनने के लिए। तो वो हमारा स्टार्टिंग से जो प्लान था वो अभी भी कंटिन्यू करते हैं। हमारा सूता में सबसे बड़ा चीज हम लोग वेटेज देते हैं कंफर्ट को। So, that's how I think it just came together. And starting से since 2016 to around 2.5 years तक सुजाता मैंने खुद ही डिजाइन की सारी। It was not that हमें डिजाइन का बैकग्राउंड है, बट हम लोगों को ये पता था कि हमें बनाना क्या है एग्जैक्टली। तो हमने तब तक किया, एंड देन हमने फिर बाद में 2 डिजाइनर्स हायर किए। अभी हमारा टीम काफी बड़ा हो चुका है, बट हमने ऐसे ही लोगों को हायर किया जो कि ये जो हमने प्लान किया है, स्ट्रैटेजाइज किया है, वो उनके साथ ही इन लाइन में रहे, एंड देन हमने उनको हायर किया। तो हमारा बेसिकली डिजाइन वही है कि मिनिमाइज करो, सिंप्लिसिटी इज द की, एंड हमारे व्यूअर्स को भी ये फॉर्मूला बहुत पसंद है। एक और बात बताइए, आप दोनों की जो ये स्ट्रैटेजी है, मैं इसे मार्केटिंग सेलिंग स्ट्रैटेजी समझूंगी, क्योंकि हर स्टोरी के पीछे एक कहानी दिखती है, आप वो कहानी बताते भी हैं, और यही आपका तरीका है अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ये समझ, ये सोच या फिर ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये हमारा शौक है, ये हम ऐसे ही है, हमें स्टोरीज पसंद है, स्टोरी टेलिंग। यस, हमें कहानियां बहुत पसंद है, हमें हम रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते हैं, हम नेचर को बहुत वैल्यू करते हैं, और हमें बहुत पसंद है अगर किसी भी चीज में कुछ स्टोरी हो। तानिया और मैं हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें लगा कि इवन साड़ियाँ, अगर कुछ भी कपड़ा आपके पास है और उसके बारे में आपको उसकी स्टोरी पता है कि किस तरह से बनी है, कितने लोगों ने उसको बनाया है, कौन से विलेज से बन के आया है, तो आप उस कपड़े का रेस्पेक्ट आप ज्यादा करोगे। एंड हमने ये भी सोचा कि ऐसा ना होना चाहिए कि किसी को फैशन के लिए खरीद लिया, पिंक कलर है, अच्छा पिंक पहन लिया, कल रेड चल रहा तो पिंक फेंक दिया, वो नहीं होना चाहिए। फैशन हमेशा टाइमलेस होना चाहिए, ट्रेंड हम फॉलो नहीं करते। इसीलिए हम लोग फास्ट फैशन के अगेंस्ट है कि अभी नियॉन का ट्रेंड चल रहा है तो अभी पहनेंगे, कल नहीं है तो फेंक देंगे। तो हमारी डिजाइन भी वैसे ही बनाते हैं ताकि लोग कभी भी कहीं भी उठा के पहन सकते हैं। एक शादी में, ऑफिस में, सेम साड़ी हर जगह पहन सकते हैं। हम लोग उस चीज को माइंड में रखते हैं हमेशा। चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. कमाई, खर्च और निवेश। आर्थिक आजादी के इस फॉर्मूले पर बनाए अपनी निवेश रणनीति। मनी मंत्रा, एक ऐसा शो जो आपके सपनों को देगा समृद्धि की नई उड़ान। देखिए ET Now स्वदेश पर मनी मंत्रा, सोमवार से शुक्रवार 5 से 6 बजे तक। यूजुअली जिस तरह के प्रिंट्स या जिस तरह का स्टाइल आप जो पहनते हैं, फिर चाहे ब्लाउज का स्टाइल हो या फिर साड़ी का फैब्रिक हो, साड़ी के ऊपर बनने वाले प्रिंट्स हो, हम देखा करते थे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स। आपको याद होगा शायद जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो इस तरह के प्रिंट्स कुछ यूनिक अगर दिखता है तो कोई बड़ा डिज़ाइनर उस तरह की चीज़ लेकर आता था और जाहिर तौर पर अनअफोर्डेबल होता था। तो क्या आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी कीमत ध्यान में रखती हैं?
एक्चुअली नहीं, बहुत जन हमें पूछा है हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, या फिर हम पहले प्राइस डिस्कस करते हैं कि नहीं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम एक्चुअली, हमारा बहुत बॉटम अप होता है, ना कि टॉप डाउन। सो कस्टमर को क्या चाहिए उस तरह से नहीं सोच के हम सोचते हैं कि वीवर्स किस तरह के क्राफ्ट्स अच्छे से बना पाएंगे। सो लेट्स से उनको ये ब्लॉक प्रिंटेड पोल्का डॉट्स है और ये इसमें हाथियां आपको दिख रही होगी, ये हाथी बनी हुई है। सो तो हम ये देखते हैं कि क्राफ्ट, इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ है और ये हैंडलूम पे चला है, तो हम देखते हैं कि क्राफ्ट सेलिब्रेट कैसे करेंगे और बहुत सिंपल डिजाइन करते हैं। तो अगर हम ये हाथी में 4 मोटिव के जगह हम अगर 15 मोटिव कर देंगे, अंदर कर देंगे, तो वो ज्यादा महंगा बन जाएगा। तो हम लोग उसी तरह से सिंपलिस्टिक में फोकस कर, ताकि पॉकेट, इट शुड नॉट बी हैवी ऑन द पॉकेट, की ऐसा नहीं कि हमने इतना मेहनत से वीवर्स को काम भी ना दे पाए कि 1-2 साड़ी बनाए और वीवर्स को बोले चलो कल से काम नहीं है तुम्हारे पास। तो हमें ये ध्यान पे रखते हैं कि वो अफोर्डेबल हो, बट एट द सेम टाइम क्राफ्ट सेलिब्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन अफोर्डेबिलिटी। तो हमारा हमेशा बॉटम अप अप्रोच रहा है। तानिया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि पिछले 4 साल में या 5 साल में, शायद जब से आपने बिजनेस की शुरुआत की 2016 में, गवर्नमेंट का फोकस हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा रहा है और आप दोनों बहनों ने भी अपने बिजनेस को इसी दिशा में आगे बढ़ाया भी है। ऐसे में मैं क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि देश का ऐसा कौन सा कोना है जिसे आप नहीं टच अपॉन करती है? क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से आप गांव देहात अंदर तक जाती हैं और वहाँ के व्यूअर्स किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं, हैंडलूम पर साड़ियाँ बनाते हैं, वो आप अपने कस्टमर्स तक लेकर आती हैं। फिलहाल ये हम लोगों का एम हमेशा से ये था कि हम लोग क्राफ्ट सेलिब्रेट करेंगे, एंड क्राफ्ट वर्ल्ड वाइड सबको बहुत पसंद है। एंड सिंस हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, लोगों को ये और भी पसंद आता है। तो हमने अभी तक वर्ल्ड में हर कोने में शायद शिप किया होगा अब तक। आई थिंक हमें एक मैप बनानी नहीं चाहिए जिसमें से मार्क करना चाहिए कि कहाँ पहुंचे नहीं अभी तक। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। नॉट ओनली कि सिर्फ इंडियंस पहनते हैं साड़ियाँ, बट हमारे प्रोडक्ट्स नॉन इंडियंस भी खरीदते हैं और पहनते हैं। साड़ीज की बात कर रही हूँ, लेकिन हम अभी तो कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू किए हैं विच विल केटर टू द वेस्टर्न ऑडियंस को भी केटर कर सकते हैं। बट द ब्यूटी, ये साड़ी की ब्यूटी यही है कि ये अनस्टिच फैब्रिक है, इसमें कुछ कटा फटा नहीं होता है, तो इसको अपसाइकल भी कर सकते हैं लोग। तो काफी लोग इसको लेके अपने लिए ड्रेसेस भी बनाते हैं जो कि नॉन इंडियन है, जिनको पसंद है। हमारे पास जब तक ड्रेसेस नहीं थी, अभी लोग ड्रेस भी बाय कर सकते हैं। और इंडिया में अगर आप बोलेंगे कि कौन से कोने से आए हैं इंडिया के, एक्चुअली हमारे पास एक कलेक्शन ऐसा भी है जहाँ पे कश्मीर से पश्मीना बन के आता है हैंडलूम पे। सो ये जो मेड इन इंडिया मूवमेंट, मेक इन इंडिया, एंड ये जो बाय लोकल, ये सब जो मूवमेंट हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे थे कि बाय हैंडलूम, स्लो फैशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब ये लास्ट ईयर जितने लोगों ने बोला, उतना ही अवेयरनेस बढ़ गया लोगों में कि इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम फास्ट फैशन की फटाक से खरीदो और सस्ते में खरीद लो, लोग एक्चुअली वैल्यू करने लगे हैं कि हाथ से बना है, अगर किसने इतना मेहनत डाला है, इतनी लोग ने मिलकर बनाया है, तो उसके लिए हम पैसे खर्च करेंगे, बिकॉज इट्स मेक इन इंडिया। यू आर empowering everybody together, we are growing together. So hashtag vocal for local did actually work wonders. एक सुजाता, आपसे शुरू करूंगी। एक लाइन में बताइएगा, सुता और साड़ी, ये 2 शब्द आपके लिए क्या मायने रखते हैं? My God, I think sari and suta has become synonymous. कि कोई साड़ी भी सुनता है तो लोगों को सूता मन में आता है और सूता सुनता है तो साड़ी मन में आता है। तो ये एकदम वर्ड सिनोनिमस बन चुका है, एंड इसीलिए हम चाहते हैं कि जो लोग हमें पसंद करते हैं, हम उनके पास और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आए, ताकि एक ही जगह पे उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाए। तो या दीज आर सिनोनिमस एंड शुड नेवर बी सेपरेटेड। अच्छा, और तानिया, आपके लिए इसके मायने क्या है, मतलब क्या है? It has become life to me. मैं इसके बिना मेरे लाइफ में और कुछ है नहीं। सो बहुत बार ना बिजनेसेस लोग ऐसे भी शुरू करते हैं सोच के कि चलो आज एक बिजनेस करते हैं, मॉडल, पैसा रेस करते हैं एंड देन बेच देंगे। दैट इज नॉट फॉर अस। सूता में जितने लोग हैं वो हमारे परिवार की तरह है। हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारा कल्चर, वर्क कल्चर भी
बहुत ही डिफरेंट है। इनफैक्ट हम दोनों का एम ये था कि लाइफ में कि हम एक हैप्पी वर्ल्ड बनाए। बचपन से हमारा एम था जहाँ पे कि नेगेटिविटी कम हो, एकदम ही नहीं हो इफ पॉसिबल। सो हमने ये बना लिया है एंड इट्स माय लाइफ नाउ। और सुजाता आपको कितना डोमिनेट करती है, क्योंकि आप छोटी हैं तो शायद अपनी मर्जी चलाती होंगी कि देखिए इस फैब्रिक पे इस बार इस सीजन में, या फिर ये ट्रेंड है तो हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि ये डिपार्टमेंट आपका है, तो क्या वो अपनी मनमर्जी चलाती हैं इसमें? आई टेल यू वन छोटा स्टोरी बचपन की। जब मैं छोटी थी, हमारे पापा पुलिस इंस्पेक्टर है एंड थे तभी, एंड उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मैं जब छोटी थी, हमें जो स्टोरी सुनाती थी कि मैं एक परी हूँ, मैं हेवन से आई हूँ एंड किसी को मत बताना, बिकॉज अगर तुमने बता दिया तो हम गायब हो जाएंगे यहाँ से, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकता। एंड देन वो भालू बन के आती थी, बोलती थी लेकिन कोई देख लेगा, इसलिए मैं सुजाता के रूप में टाइगर आ रही हूँ, भालू आ रही हूँ। एंड देन आई बिलीव्ड इट फॉर आई थिंक 2-3 साल तक मैं एकदम उसको बिलीव करती थी, और हम लोग सीक्रेटली गेम खेलते थे। This you know, the magical world she created for me, I could hate her for that, but then मुझे बहुत पसंद आता है। So basically वो जो dominating thing है, it does more good than bad. So sweet. और सुजाता, क्या तानिया अपने प्यार से, अपने लाड से आपको मना लेती हैं, अपनी बातें मनवा लेती हैं? ऐसा है नहीं एक्चुअली, रिवर्स वर्क्स एक्चुअली। आई एम द person who gets pampered by her, so वो अच्छे से खाना बना के मेरे लिए लेके आती है जो मुझे पसंद है, बिकॉज मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाती। so I think वो उल्टा है कि मैं उसको बोलूं चल मेरे लिए केक बेक कर दे आज, या फिर चल मेरे लिए कुछ और बना के लेके आओ। so yeah, I think लाड से मैं उसको मनवाती हूँ मेरे काम के लिए। but to be honest, हमारा एज डिफरेंस बहुत कम है, so it's just 1 year 6-7 months, so I think we are more like twins than एल्डर सिस्टर यंगर सिस्टर। तो हम लोग का रिलेशनशिप ऐसा है। चलिए, बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर मैं जानना चाहूँ तो 2016 में शुरुआत की थी, 2021 खत्म होने को आया है, करीब करीब 5 साल आपके बिजनेस को पूरे हो गए हैं। क्या वो टारगेट आप अचीव कर पाए हैं जिस टारगेट के बारे में आपने सोचा था अभी तक? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप सुता को कहाँ पहुंचा हुआ देखना चाहती हैं अगले 5 साल में, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं, आने वाले 5 साल किस तरह की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हैं? हमारा जो टारगेट आप बोल रहे हैं, हमने फ्रंट एंड सोच के, हमारा एक्चुअली हम बहुत बैक एंड पे काम करते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो हमारा बैक एंड टारगेट ये था कि हम लोग हजारों वीवर्स के साथ काम करें। टू बी ऑनेस्ट, हमने जब शुरुआत की थी और लास्ट ईयर तक भी हमारे पास करीब 1,500 वीवर्स थे, और फिर ये जो कोविड का टाइम आया उसपे हमने इतना वीवर्स बेस बड़ा कर लिया एंड वी वर सो हैप्पी। हम लोग 15,000 वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन के साथ काम करते हैं जिनको हम 365 डेज काम देते हैं। तो टारगेट पता है क्या है, जैसे हमने उनका अगर सोचा तो ऑब्वियसली हमें उतना सेल करना पड़ेगा ताकि हम उन्हें काम दे पाए। तो आई थिंक वो बॉटम ड्रिवन है कि हम इनके बारे में सोचते होते हम लोग बड़े होते चले हैं। तो आई थिंक ये हम लोग सेलिब्रेट करने बट ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट हियर इज दैट हमने जो टारगेट से वी सेट अ नंबर स्टिल। हमने जो नंबर लास्ट ईयर सेट किया था, हमने उसको बहुत ही ज्यादा बड़े तरीके से क्रॉस कर लिया, बिकॉज पैंडेमिक में टचवुड जैसे बिजनेसेस बहुत सारी काम नहीं की, प्रॉब्लम हो रहा था। हमारा उल्टा हुआ, बिकॉज हमने बहुत सारे वीवर्स को ऑनबोर्ड किया, बिकॉज उनके पास काम नहीं था, बहुत इन्वेंट्री के ऊपर बैठे थे। तो हमने इवन तो हमारा वो टारगेट नहीं था, हमने उनको ऑनबोर्ड किया, और हम लोग बिकॉज वो लोग हमारे पास आ गए और उनके पास बहुत ज्यादा काम हम करवा सके, तो हम में ही बहुत बड़े हो गए। एक्चुअली वो डिस्गाइज था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इंस्टेड ऑफ डबलिंग विच हम लोग ने एम किया था कि कोविड में शायद हम सेम रहेंगे, तो हम लोग ट्रिपल साइज में बढ़ गए, 3 times बड़े हो गए। सो आई थिंक या वी ओवर अचीव्ड द टारगेट। Brilliant. Congratulations on that. Congratulations. तानिया, हाँ 5 years आप बोलिए। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हाँ, अगेन वही है कि हम लोग बॉटम अप अप्रोच करेंगे, हम लोग और व्यूअर्स को लाएंगे और स्टेट्स में अपनी फैक्ट्रीज सेटअप करेंगे। अभी 2 फैक्ट्रीज है हम लोग, और भी 3 फैक्ट्रीज है अभी, और उसको बड़ा करेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता, तानिया, आप दोनों का। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि आप ज़रूर विजिट करें सुता की वेबसाइट पर। बहुत ही यूनिक, बहुत ही रिफ्रेशिंग डेली लाइफस्टाइल, यूथ को ध्यान में रखकर ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी सुता सिस्टर्स यहाँ पर लेकर आए हैं अपने कस्टमर्स के लिए। फिर चाहे आपका एथलीजर ट्रेंड हो, बच्चों और बड़ों के लिए भी, यानी कि मेन का कलेक्शन भी अब आपको सुता की वेबसाइट पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सुजाता एंड तानिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए, मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में एक और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो है ट्रूली मेड इन इंडिया। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।